शिकागो की पुरानी सबवे टनल्स में एक अजीब सी एनर्जी थी। मार्कस चेन, एक पैशनेट अर्बन एक्सप्लोरर और फोटोग्राफर, हमेशा से फैसिनेटेड था इन छोड़े गए जगहों से। लेकिन आज रात टनल 47 के बारे में जो अफवाहें सुनी थीं, वो उससे बिल्कुल अलग लेवल पे परेशान कर रही थी। लोकल लेजेंड्स कहती थी कि इस टनल से अजीब रोशनी और रहस्यमयी आवाजें आती हैं। मार्कस ने हमेशा सोचा था कि ये सब सिर्फ अर्बन मिथोलॉजी है, पर आज रात वो खुद देखने आया था कि सच क्या है। टनल अनंत लगती थी। उसकी टॉर्च की रोशनी उस गहरे अंधकार को छेदने में नाकाम हो रही थी। ऊपर से पानी बूंद बूंद कर गिरता जा रहा था, एक डरावना संगीत बनाते हुए जो लगता था जैसे उसका नाम फुसफुसा रहा हो। जब वो एक मोड़ राउंड करता है तो उसकी रोशनी में कुछ असाधारण दिखाई देता है। हवा में लटका हुआ एक चमकता ओवल जो नीली बिजली से क्रैकलिंग कर रहा था। मार्कस की सांस अटकी रह जाती है। ये क्या है? वो डर और हैरानी में विस्पर करता है। ये पोर्टल, क्योंकि बिल्कुल यही था, रिदमिक पल्स कर रहा था। मार्कस पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका आता है जो उसे आगे की तरफ धक्का दे देता है। उसका हाथ एनर्जी फील्ड को छू जाता है और दुनिया टूट जाती है रोशनी और आवाज के टुकड़ों में। मार्कस का होश खो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो ठंडी फटी हुई मिट्टी पर मुंह के बल पड़ा होता है। हवा में राख और निराशा का स्वाद था। ऊपर लाल आसमान अजीब बादलों के साथ घूम रहा था, और जहां सूरज होना चाहिए था वहां एक काला घेरा नीचे की ओर देख रहा था, जैसे कोई बुरा नेत्र। मार्कस समझ जाता है कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं है। ये पैरेलल पृथ्वी उसकी जानी पहचानी दुनिया का एक डरावना प्रतिबिंब थी। जो शहर उसके सामने उठ रहा था वो शिकागो था, पर हर तरह से गलत। ऊंची इमारतें असंभव घुमावों में ट्विस्ट हो रही थीं। उनकी खिड़कियां पीली रोशनी से चमक रही थीं। सड़कें खाली थी, सिवाय उन छायाओं के जो बिना किसी सोर्स के इंडिपेंडेंटली मूव कर रही थीं। दीवारों और सड़क पर प्रेडेटरी अंदाज में फिसल रही थीं। मार्कस के फोटोग्राफर के इंस्टिंक्ट्स उसके डर के बावजूद किक इन करते हैं। वो अपना कैमरा निकालता है, पर स्क्रीन में सिर्फ स्टैटिक दिखाई देता है। फोन मर गया है, कंपास पागलों की तरह घूम रही है, और उसकी घड़ी भी रुक गई है। समय खुद यहां टूटा हुआ लग रहा था। पास की गली से एक धीमी गुरगुराहट की आवाज आती है। मार्कस मुड़ता है और एक जीव देखता है जो शायद कभी इंसान रहा होगा। पीला, लंबा और आंखें जैसे जलते अंगारे। कांच पिसने जैसी आवाज में वो क्रीचर कहता है, ब्राइट साइड से ताजा मांस, वॉइड किंग खुश होगा। मार्कस अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसके पैर की आवाज खाली सड़कों में गूंजती है जब और क्रीचर्स शैडोज से निकलते हैं। ये रैंडम मॉन्स्टर्स नहीं थे, दे मूव्ड विद मकसद, ड्राइविंग हिम टुवर्ड कुछ स्पेसिफिक। घंटों की डेस्परेट फ्लाइट के बाद वो एक पुरानी बुक स्टोर में शरण पाता है, जिसकी खिड़कियां बंद थी और दरवाजा अधखुला था। अंदर सड़ती हुई किताबों के मीनारों से घिरा हुआ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिल्वर बालों और जानकार आंखों के साथ। वो अजीब चमड़े में बंधी एक टोम से नजर उठाती है और उदासी से स्माइल करती है। एक और भटका हुआ आत्मा। मैं वेरा हूं, इस क्षेत्र की आखिरी नॉलेज कीपर। तुम घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो ना मार्कस चेन? मार्कस शॉक्ड होकर वेरा को देखता है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो डर और कंफ्यूजन में पूछता है। वेरा की आंखें पुराने विजडम से चमकती हैं। मैं बहुत कुछ जानती हूं बेटा। मैं जानती हूं तुम थ्रेशहोल्ड पोर्टल से आए हो। मैं जानती हूं तुम उस दुनिया से हो जहां अभी भी सूरज चमकता है और उमंग जिंदा है। वो रुकती है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। और मैं ये भी जानती हूं कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, जो आ रहे हैं उसे रोकने की। क्या मतलब? मार्कस पूछता है, उसका दिल तेज धक धक कर रहा है। वेरा अपने आसपास की किताबों की तरफ इशारा करती है। ये क्षेत्र हमेशा से अंधकारमय नहीं था मार्कस। कभी ये तुम्हारी दुनिया जैसा था, जिंदगी और रोशनी से भरा। पर 50 साल पहले डायमेंशंस के बीच से एक अस्तित्व यहां आ गया, वॉइड किंग। वॉइड किंग? मार्कस रिपीट करता है, उस क्रीचर के शब्द याद करते हुए। हाँ, वेरा ग्रिमली सिर हिलाती है। वो उम्मीद, खुशी और जिंदगी को खाता है,
जो कुछ भी छुए उसे छाया में बदल देता है। पर तुम्हारी दुनिया वापस जाने का रास्ता है, इसके लिए एक टेम्परल की चाहिए, एक बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट जो किसी भी पोर्टल को खोल सकती है। मार्कस में उम्मीद और डर का मिक्सचर फील होता है। ये की कहाँ है? वेरा का चेहरा और भी डार्क हो जाता है। वॉइड किंग ने इसे अपने फोर्ट्रेस के दिल में छुपाया है, ऑब्सीडियन स्पायर में। पर तुम अकेले इस सब का सामना नहीं करोगे मार्कस। क्या मतलब? वो कंफ्यूजन में पूछता है। वेरा मिस्टीरियसली स्माइल करती है। हीरोज पैदा नहीं होते मार्कस, वो बनते हैं उन चॉइसेस से जो वो अपने सबसे अंधकारमय मोमेंट में करते हैं। और मदद आ रही है। जैसे उसके शब्दों ने किसी को बुलाया हो, बुक स्टोर का दरवाजा क्रीकिंग साउंड के साथ खुलता है। मार्कस मुड़कर देखता है, 3 अजीब फिगर्स अंदर आ रहे हैं। उसकी जर्नी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। क्या मार्कस अपनी दुनिया वापस जा पाएगा? कौन है ये रहस्यमय साथी? और क्या भूमिका है मार्कस की इस अंधकार में पैरेलल दुनिया को बचाने में? जानने के लिए देखिए द टेम्परल की पार्ट 2।